जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको हमारे घर में यानी आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहे और लक्ष्मी पूरी तरह से कृपा करके रहे, भंडार आपके भरे रहे, कभी कमी आपके पास धन की ना आए और इतना धन आए कि आप पर्याप्त खर्च करने के बाद भी धन का खजाना बढ़ा रहे। ऐसे मैं आपको 3 बिंदु बता रहा हूँ। इन 3 बिंदुओं पर बड़ा ध्यान देना है और ये सब उपाय करने के पश्चात आप मुझे बता सकते हो कि किसी घर में लाभ नहीं हुआ, अर्थात सबके घर में लाभ हुआ। तो पहला हमारा बिंदु है कि लक्ष्मी को हमें प्रसन्न करने के लिए जहाँ पर माता श्री लक्ष्मी का निवास है, माता लक्ष्मी का निवास जिसे हम लोग खजाना कहते हैं या कोई अलमारी में एक जगह बनाते हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक लक्ष्मी रखने की तुम्हारी जगह होती है। उस लक्ष्मी को जहाँ तुम रखते हो, जिस अलमीरा में या आप किसी भी तिजोरी में या किसी भी आप अपने सेफ में जहाँ भी रखते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मी जी किससे प्रसन्न होती हैं? स्वच्छ वातावरण से। कई जगह मैं देखता हूँ तिजोरी के ऊपर पता नहीं फालतू फालतू चीज़ें रख देते हैं। तिजोरी पर हाथ लगा के देखेंगे तो धूल से हाथ छप जाता है। ध्यान रहे, अगर लक्ष्मी की खोपड़ी पे धूल जमेगी अर्थात तिजोरी के ऊपर, तो लक्ष्मी तुमसे नाराज हो सकती है। तो कभी भी किसी भी प्रकार से आप ये ध्यान रहें, जो आपकी तिजोरी है, अलमारी है, शेफ है, खजाना है, जो भी आप बोलो, वो एकदम ऊपर से स्वच्छ होना चाहिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आपको लक्ष्मी की धन धान्य की कृपा होगी, जहाँ लक्ष्मी का खजाना होता है, वह लक्ष्मी को एक तो चंदन की खुशबू बड़ी प्रिय है। एक चंदन का मूठा, मलियागिरी चंदन, जो कि पूजा पाठ के काम में आता है, लकड़ी का, उस मलियागिरी चंदन का एक पासा और लौंग लगभग 8-10 जोड़े यानी 20-25 लौंग, 2-3 दालचीनी के हल्के से टुकड़े, 4-5 इलायची और 2 सुपारी। ये 5 चीज़ हो गई। इन 5 चीज़ों को एक लाल कपड़े में अपने घर की पूजा में रखो और घर की पूजा में रख कर के 21 दिन नियम से रोज उन पर हरे पान या आपके कमल का फूल उपलब्ध है तो कमल के फूल चढ़ाओ और चामुंडा देवी धनम देही देही स्वाहा या महालक्ष्मी नमः या माँ लक्ष्मी तुम कृपा करो या गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ, इन तीनों चीज़ों में से चौथी चीज़ और भी है, सूर्य सुख पुरुष सुख के पाठ, 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति, 5 आवृत्ति, जितना आपको टाइम है, ईजी गोइंग, आप आराम से करके और वहाँ पर उसको सिद्ध कर लो। सिद्ध करने का अर्थ एक चौकी पर या मंदिर में एक कटोरी में इनको स्थापित कर दें और पूरब मुख करके जो मैंने बताया महालक्ष्मी जी के मंत्र जप करें और मंत्र जप करके जितनी आपको देर में लक्ष्मी रखती है, अपना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जप करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके और रोज़ ये पूजा का क्रम बनाएं। पूजा करके फिर अपना कोई भी काम कर सकते हो, अपना खाना पीना रहना व्यापार संबंधी करो। 21 दिन तक ये 5 चीज़ें आपके घर में स्थापित रहें। 21 दिन पूरे होने के बाद एक लाल कपड़े की पोटली में इन्हें बांधकर और अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी आपके घर में लक्ष्मी की इस तरह से वृद्धि होगी, मानो समुद्र में जैसे निरंतर नदियां गिरती रहती हैं, उस तरह आपका घर समुद्र बन जाएगा और नदियों की तरह आपके घर में धन की वृद्धि हो जाएगी। तीसरा एक बिंदु आपको मैं और बताना चाहूँगा, उस पर भी आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की सदैव सदैव हर कोने से कृपा होती रहेगी। एक कांच की बोतली लें, जिसकी कांच की हो, पूरी अच्छी तरह से साफ कर लें और नमक का जो समुद्री नमक है, डेले के नमक, जो पहले ज़माने में बनिया की दुकान पे बोरी में रखा रहता था और उसमें से बनिया लोग बेचते थे अपने दुकानदार, तो ऐसा नमक आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। उस नमक को एक बार किसी बड़े बर्तन में रख के और साफ कर लें, उसमें कोई कूड़ा करकट मिट्टी आदि का डेला ना हो
शुद्ध नमक और शुद्ध कांच की बाटली में आप भर कर के अपने मास्टर बेडरूम के दक्षिण पश्चिम में, तिजोरी के अंदर इतनी जगह ना हो तो तिजोरी के आसपास आप कहीं भी नमक का वो भरा रखा रहे। उससे क्या होगा, जो प्राय करके मनुष्य और सभी लोग हमारे भक्त कहते हैं, क्योंकि हमें बड़े जीवन का लंबा अनुभव चला रहा है कि महाराज लक्ष्मी तो खूब आती लेकिन टिकती नहीं है। लक्ष्मी का उत्पत्ति समुद्र से हुई है, लक्ष्मी जी की, और नमक की उत्पत्ति भी समुद्र से। ध्यान रखें, जब भाई बहन इकट्ठे होंगे तो आपके घर में एक समृद्धि की वर्षा हो जाएगी। अगर आपकी तिजोरी छोटी है तो छोटी बोतली रख लें, बड़ी तिजोरी है तो बड़ी बोतली रख दें, फुल भर के रख दें। दिवाली पर उस नमक को परिवर्तन करके साल में एक बार या 2 बारी जब आपको अच्छा लगे, उस नमक को काम में लो, फेंकना नहीं है और दूसरा नमक भर देना है। ये मात्र इतना उपाय करने से आपके घर में जो लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आप ध्यान रखेंगे। 1 महीने 2 महीने बाद ये उपाय करके मुझे बताइएगा कि किसी घर में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई और किसी घर में लक्ष्मी का ठहराव नहीं हुआ। ये लक्ष्मी ठहरने के 3 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, उनको अनुभव करें और फिर मुझे इसका अनुभव बताएं। साथ में एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, हम अपने प्रभु प्रेरणा से, ज्ञान बांटने के उद्देश्य से, परोपकार के उद्देश्य से, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से वीडियो बनाते जा रहे हैं। लेकिन आपको किन चीज़ों पर चाहिए वो भी अपनी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें, ताकि हमें पता चले कि आपको किन बिंदुओं की ज़रूरत है। उन बिंदुओं को हम बड़ी अच्छी प्रकार से और रिसर्च पूर्वक, अनुसंधान पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण।